हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का न्यू टॉपिक जो कि मात्रक, जिसको इंग्लिश में यूनिट्स कहते हैं, उसे आज हम लोग देखेंगे। क्या मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मात्रक। द न्यू टॉपिक इज मात्रक, यूनिट्स। यूनिट मात्रक क्या है एक्चुअली में यूनिट्स होता क्या है। ये एक्चुअली में मानक मान होता है, यानी मानक मात्रा होती है जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। यूनिट्स क्या होता है? यह मानक मान, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। यह मानक मान होता है जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। यह मानक मान होता है जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में केजी हो गया, इसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक भौतिक राशि को, द्रव्यमान को मापते हैं और मापन आया है 20 किलो। मापन कितना है? 20 केजी आया है। तो यूनिट्स बताता है, यानी मापन बताता है कि मैं यूनिट से 20 गुना ज्यादा हूं। एक्चुअली में स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है जैसे 1 केजी द्रव्यमान को माप लिया गया है कितना होगा, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और यदि मैं किसी गेहूं या चावल को मापूं और 20 केजी आया, तो ये एक्चुअली में यूनिट्स बताएगा कि 20 केजी जो है ये हमसे 20 गुना ज्यादा है। ठीक है। उसी प्रकार मीटर भी क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। यदि हम लोग किसी लेंथ को मेजर करो, वो 40 मीटर आया, तो मात्रक बताएगा कि ये 40 मीटर जो है हमसे 40 गुना अधिक है। एक्चुअली में यूनिट्स क्या होता है? एक मानक वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। मान लिया गया, सपोज कीजिए 1 मीटर, यानी यहां से यहां के लेंथ को 1 मीटर मान लिया गया है। यदि हम लोग 40 मीटर मेजर करते हैं तो ये बताएगा 40 मीटर, यानी ये यूनिट बताएगा ये 40 मीटर हमसे 40 गुना ज्यादा है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग जितने भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको यदि हम लोग मेजर करते हैं, यदि वो सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स को मेजर किया 7 न्यूटन आया, तो ये 7 न्यूटन बताएगा, यानी ये न्यूटन बताएगा। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ फोर्स। एक्चुअली में ये क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी 7 न्यूटन क्या है? इसका 60 गुना है, तो यूनिट बताएगा ये 7 न्यूटन हमसे 60 गुना ज्यादा। एक्चुअली में न्यूटन हो गया, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मानक मान है। मान लिया गया है कि इतना मीटर, इतना लंबाई 1 मीटर हो गया, इतना द्रव्यमान 1 न्यूटन होगा, इतना फोर्स 1 न्यूटन होगा, और इसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। सेकेंड हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, अमाउंट ऑफ मोल हो गया, ये सभी क्या है? यूनिट्स है। इसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग एक इसके टाइप्स देखते हैं, यानी मात्रकों के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट है मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। सब किलोग्राम है, न्यूटन है,
तो इसमें ऐसे भी मात्रक होंगे, यानी कि मात्रकों का जो समूह है उस पे ऐसे भी मात्रक होंगे जो अन्य मात्रक पे डिपेंड्स नहीं करते होंगे, जिसे हम लोग अकेले लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मात्रक हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड्स करते हैं, कुछ आधारी मात्रकों पे डिपेंड्स करते हैं। कुछ मात्रक जो होते हैं, कुछ मात्रकों का समूह जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और कुछ मात्रकों का समूह जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो एक्चुअली में जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे, और जो डिपेंडेंट यूनिट्स होंगे यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड्स करते होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। तो आज मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूं कि यूनिट्स के प्रकार को भी आज मैं क्लियर कर देता हूं। तो मात्रकों के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। एक्चुअली मात्रकों के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज आधारी मात्रक। फर्स्ट वन इज आधारी मात्रक, या फिर इसको हम लोग मूल मात्रक भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड सेकेंड वन इज व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। सॉरी, यहां पर यूनिट्स लिखाया, एक्चुअली में क्वांटिटीज नहीं होगा क्यों मात्रक है, तो क्या कहा जाएगा? यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, दोज क्वांटिटीज डजंट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा वो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है। उसी प्रकार जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, और ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे ये किसी भी अन्य यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते होंगे। दैट मीन्स ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जिस प्रकार फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो कितने होते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है आप लोगों को पता है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है? फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज कौन है? फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी, लेंथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? लंबाई। और लंबाई का जो फंडामेंटल यूनिट्स होगा, फंडामेंटल यूनिट, एंड इसका सिंबल भी हम लोग देख लेते हैं। सिंबल, दैट मीन्स सिंबल और सिंबल भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। तो लेंथ का जो है फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा? मीटर। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा? मीटर। और फंडामेंटल यूनिट्स का सिंबल क्या हो जाएगा? लेंथ, मीटर का एम। एंड सेकेंड वन इज मास, जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। और इसका जो है फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगा किलोग्राम। फंडामेंटल यूनिट्स का क्या होगा? किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? केजी होता है। और लेंथ, मास एंड नेक्स्ट वन इज टाइम, जिसको हिंदी में समय कहते हैं, समय। और इसका जो है यूनिट हो जाएगा सेकेंड, जिसका फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगा सेकेंड, एंड इसका सिंबल हो जाएगा एस। एंड नेक्स्ट वन लेंथ, मास, टाइम, एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं, तापमान। और इसका फंडामेंटल यूनिट होता है केल्विन। इसका फंडामेंटल यूनिट होता है केल्विन, और केल्विन का सिंबल होता है के। एंड नेक्स्ट वन इज
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं, इसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। एंड दीज आर फंडामेंटल, एंड these are fundamental quantities, these are fundamental quantities, these are fundamental quantities and these are fundamental units। and विद्युत धारा एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल होगा ए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और 2 है। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ का परिमाण, और इसका यूनिट होता है मोल, पदार्थ का परिमाण का यूनिट है मोल, एंड सिंबल इज MOL। एंड लास्ट वन इज ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, दैट मीन ज्योति तीव्रता, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता, हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता। एंड ज्योति तीव्रता का यूज होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला, CD। This is for second, third, fourth, 5, 6, 7, and these are 7 fundamental quantities. This doesn't depend on other physical quantities, and like these are 7 fundamental units, and these cannot, and this doesn't depend on other units, and the unit of fundamental units, and these are the symbol of fundamental unit। मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकेंड का S, केल्विन का K, एम्पियर का A, मोल का MOL, कैंडेला का CD। These are fundamental units and these doesn't depend on other unit। तो धन्यवाद, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो यही समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूंगा, ये वीडियो में आज अपलोड कर दूंगा। तो ध्यान लगा के पढ़ाई करें, पढ़ाई के समय पढ़ाई करें। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, मस्ती नहीं होता है। सोचेंगे कि आज मस्ती कर ले, कल पढ़ाई करूंगा, दिस डजंट इम्पॉसिबल, बिकॉज पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, मस्ती नहीं होता है। यदि आप मस्ती करते हैं तो पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई करते हैं तो मस्ती नहीं होगा। थोड़ा बहुत शाम के समय आप खेलने जा सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि आज पढ़ लेते, कल दिन भर घूम लेते हैं, तो ये जो है लिंक जो फेल होता है, लिंक फेल होने से ATM मशीन काम नहीं करता है। उसी प्रकार से आपका यदि लिंक फेल हो जाएगा तो ब्रेन वर्क नहीं करेगा, और लिंक कैसे फेल होगा, एक दिन पढ़ाई एक दिन खेलने से। तो आशा है कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।